बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज का ये बुलेटिन काफी खास रहने वाला है और आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आज की, जितने भी बागी कह सकते हैं जो नेता है, जो पहले विधायक थे, अब इनकी जो सदस्यता है वो चली गई है। 6 कांग्रेस के जो बागी नेता है उनके घर पर सीआरपीएफ ने पहरा डालना शुरू कर दिया है। देवेंद्र कुमार भुट्टो, उनके घर पर 6 सीआरपीएफ के जवान इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले जो सीआरपीएफ के जवान थे वो इनके साथ खुद थे, लेकिन अब घर पर भी जो है वो पहरा दे दिया है। संक्षेप में पूरी खबर बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे आपको, शाहपुर से जो विधायक हैं केवल सिंह पठानिया, उनको लेकर के बीते कल जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें सरकारी मुख्य सचेतक उनको बनाया गया था, लेकिन जो गजट में चढ़ी है वो कुछ और है, वो भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा प्रवास पर थे और वहां पर उन्होंने करोड़ों की जो सौगात है वो कांगड़ा जिला को दी है। क्या कितनी सौगात दी है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा टिकट मिलने के बाद पहली बार आज कांगड़ा पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनको हमीरपुर से टिकट बीते कल मिला है और आज इन्होंने मां बगलामुखी के दरबार में शीश नवाया, आशीर्वाद लिया और जुबानी हमले भी बोले, वो आपको बताएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने आज बागियों को लेकर जो सवाल पूछा था उनसे उसका रिप्लाई दिया है और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने आज एक बड़ा ऐलान किया है कि जो एमटीडब्ल्यू वर्कर्स हैं उनको बहुत जल्दी पॉलिसी बनाई जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, संक्षेप में खबरें बताते हैं आपको। केवल सिंह पठानिया मुख्य सचेतक नहीं होंगे, जब अब ये जो है वो डिप्टी चीफ व्हिप होंगे। हालांकि बीते कल जो सरकारी की तरफ से जो आदेश आए थे उसमें इनको सरकारी मुख्य सचेतक वाली जो अधिसूचना है वो जारी हुई थी, यानी चीफ व्हिप जो है वो ये बनाए गए थे। लेकिन आज जो गजट में सूचना जो है वो चढ़ाई गई है उसमें इनका जो पद है वो डिप्टी चीफ व्हिप का है, यानी जो शाहपुर से विधायक हैं और अब देखिए विधायक तो नहीं है, अब तो ये पिछले कल चीफ व्हिप बन गए थे, लेकिन जो आज गजट में सूचना चढ़ी है तो उस अनुसार ये डिप्टी चीफ व्हिप होंगे। यानी अब जो चीफ व्हिप है और प्रदेश को जो चीफ व्हिप है वो नया होगा, यानी नया चीफ व्हिप प्रदेश को मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। हालांकि आज जो खबरें लगी सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगहों पर खबरें लगी है, उसमें ये चीफ व्हिप बनाए गए हैं और इसमें जो शब्द यूज किया गया था सरकार की तरफ से वो था सरकारी मुख्य सचेतक, लेकिन सरकारी मुख्य सचेतक नहीं होंगे, ये डिप्टी चीफ व्हिप होंगे। यानी ये डिप्टी चीफ व्हिप होंगे, जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं उसके लिए जो है वो अब एक और नाम आएगा, आगे जो भी आएगा, चाहे संजय रतन हो कोई और हो। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो खबर है वो यही है कि ये डिप्टी चीफ व्हिप होंगे, जो गजट में सूचना चढ़ी है उस अनुसार आपको हमने खबर बता दी है। इसके अलावा बात करें और खबर को लेकर के, जितने भी कांग्रेस के 6 बागी नेता है जो पहले विधायक थे और अब इनकी जो विधायकी वो चली गई है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के फेर में फंसे हुए हैं। 18 तारीख को केस लगना है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बीच आज की बड़ी खबर, इनके घर पर सीआरपीएफ ने पहरा देना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो इनको दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और जिस प्रकार से एक जान का जो खतरा है वो ये बताया गया कि जान को खतरा है। आपको मालूम है देश के अंदर जो विभिन्न राज्य है, जब भी ऐसी सूचना आती है कि किसी को जान का खतरा है तो केंद्र सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो सिक्योरिटी देता है सीआरपीएफ की तरफ से, चाहे वाई प्लस हो, जेड प्लस हो, जो भी सिक्योरिटी है। लेकिन जो इनको सिक्योरिटी मिली थी वो मिली थी वाई कैटेगरी की। तो 6 कांग्रेस के बागी और इसके अलावा जो 3 निर्दलीय विधायक, हालांकि जो 3 निर्दलीय विधायक है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के फेर में नहीं फंसे हुए हैं, इनके घर पर भी जो है वो अब सीआरपीएफ का पहरा है। तो इसके आप मायने समझ सकते हैं। अभी फिलहाल जितने भी ये बागी नेता हैं ये दिल्ली में एक बड़े जो वहां पर एक होटल है, जो एजेंसी है वहां पर है, आपको लोकेशन भी बता देते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित इनकी 2 लाख टोल प्लाजा से सटे हयात एजेंसी में ये रुके हुए हैं और फिलहाल अफवाहें ऐसी भी चल रही है कि ये आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी कोई सूचना नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, अभी ना कोई तस्वीरें सामने आई है, लेकिन सूचना ये निकल रही है सोशल मीडिया पर, अफवाहें फैल रही है कि ये भाजपा कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी सूचना है वो ये है कि 18 तारीख तक, जब तक जो है वो कह सकते हैं आप, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आपको मालूम है जब इसके पीछे सुनवाई हुई इसी मामले को लेकर, जो हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील है जो इन बागियों की तरफ से वहां पर जो है वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, दूसरे सत्यपाल जैन है, तो उन्होंने सत्यपाल जैन उस दिन जब आए, जब उन्होंने
केस लड़ा तो उन्होंने कहा कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है वो नहीं आए हैं और थोड़ा समय आप बढ़ा दीजिए। 18 मार्च का समय दिया गया है और उस दिन हरीश साल्वे भी आएंगे और इसी मामले को लेकर के, और उस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। आपको मालूम है जो 6 बागी नेता है, क्या उनका भविष्य होगा और क्या उनको उस दिन राहत मिलती है, स्टे मिलता है? अगर इनको स्टे उस दिन नहीं मिलता है और इनको वापसी जो है वो यहाँ पर, चाहे वो हाईकोर्ट भेजते हैं या फिर हाईकोर्ट कह सकते हैं आप, हाईकोर्ट से फिर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, वो अलग चीज है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है। अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो प्रदेश में उपचुनाव होंगे और उपचुनाव होंगे तो फिर राज्य सरकार जो है, पूरा जो तंत्र है सरकार का, वो किसी ना किसी तरीके से आप कह सकते हैं उनका ये लक्ष्य रहेगा कि जितना है सरकार की, तो आप कह सकते हैं कांग्रेस की जो लक्ष्य रहेगा वो एक दो सीट जितना रहेगा। तो फिलहाल अभी जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे पास 32 एमएलए तो है ही है और उसके बाद अगर 2-3 सीटें और जीत जाते हैं तो फिर 34 एमएलए, माफी चाहूंगा, 34 एमएलए कांग्रेस के पास अब ये, क्योंकि जो 6 एमएलए हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो फिलहाल जितने भी ये बागी नेता है, हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि 6 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं देवेंद्र कुमार भुट्टो के घर के बाहर। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या देवेंद्र कुमार भुट्टो अब घर आ रहे हैं इसलिए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, या फिर जितने भी नेता है, क्योंकि सभी नेताओं के घर में जो है वो लगातार जो सीआरपीएफ के जवान है वो पहरा देंगे और ये जो पहरा है कब तक रहता है तो आने वाला समय नहीं बता पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये सीआरपीएफ के घेरे में है और जो हयात एजेंसी है नोएडा में, जो वहां पर हमने आपको बता दिया